नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और सभी क्वेश्चन को कर रहे होंगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो भी एग्जाम हुआ है 2014 से 2015 से लेके अभी तक 2024 तक, वो सभी का हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं डेली, जैसा कि आप लोग को पता ही है। ठीक है, जो भी हुआ है, चाहे जेई का हो, जूनियर इंजीनियर का हो, एलपी का हो, आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि सभी का आप लोग को पता है वैकेंसी आ चुका है, सभी का। बस एक बचा हुआ ये है, तो हम लोग क्यों ना आप सभी का एक साथ करें कि जेई का अलग, मैथ का लगाएंगे, एलपी का अलग, आरपीएफ। ऐसा नहीं करना है, टाइम बर्बाद होगा। सबका एक साथ करके आप लोग मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, सभी का एक साथ प्रीवियस ईयर मैथ का हम लोग को कर लेना है। कहीं भी दिक्कत नहीं होने देंगे मैथ में। ठीक है, कहीं भी अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन में दिक्कत होता है मॉक टेस्ट या किसी भी, तो कमेंट करके जरूर पूछिए। अगर उससे भी आप लोग का डाउट क्लियर नहीं होता तो एक ग्रुप हम बना देंगे, उस ग्रुप का नंबर, व्हाट्सएप नंबर या फिर लिंक दे देंगे इसके कमेंट चैट बॉक्स में, या बोले तो डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में ही, तो वहां आप लोग भेज सकते हैं। लेकिन आप लोग अगर डाउट आए तो बताइएगा, हम एक ग्रुप बना के शेयर कर देंगे। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या है, कोई राशि 20 वर्ष में 4 गुनी हो तो साधारण ब्याज की दर बताइए। कोई राशि क्या बोला है कि समय कितना 20 वर्ष में, ठीक है, क्या हो गया, 4 गुना हो गया है। अब देखिए क्या मान ले, पी का मान क्या एक्स माने तो ठीक है, एक्स भी मान सकते हैं। पी मतलब रुपया, हम कर्जा कितना लिए थे, 1000, एक्स रुपया। तो अमाउंट बोला है 20 साल के बाद, तो 20 साल के बाद अमाउंट मतलब मिश्र धन, मिला हुआ धन कितना हो जाएगा, बोला 4 गुना हो जाता है रुपया, तो 4 गुना मतलब 4x हो जाएगा ना। अब देखिए 4 गुना हो गया तो ब्याज कितना हुआ, रुपया हम कर्जा किसी से x रुपया लिए थे और हो गया है कितना 4x 20 साल के बाद, तो ब्याज कितना हो गया, वही तो साधारण ब्याज है। तो ब्याज कितना हो गया, तो ब्याज हमारा हो गया 3x। घटा देंगे, कैसे 3x निकाले कि 4x में घटा दिए x, तो कितना आ गया, 3x आ गया। अब बहुत विद्यार्थी को लगा क्या एक्स मानना जरूरी है? अरे भाई मत मानो एक्स, बिना एक्स बाई माने, एक्स बिना एक्स माने बन जाएगा। एक्स एक्स नहीं मानेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ क्या मान लेंगे, एक्स नहीं मान, कुछ भी नंबर मान लेना है। मेरा मन होता है कि हम हमेशा एक ही मानते, आप लोग को समझाने के लिए यहाँ पे एक्स मान लिए, क्या समझाने के लिए। अगर देखिए मान लेंगे, मेरा मन हुआ एक मानने का, एक क्वेश्चन क्या बोला 4 गुना हो जाता, क्या 4 गुना माने, बिल्कुल 4 गुना कर लिए हैं। तब देखिए कोई चीज 1 रुपया आप कर्जा लिए थे, 4 रुपया हो गया, तो ब्याज कितना, एक घटा देंगे तो ब्याज कितना हो गया, ब्याज 3 हो गया। अब एसआई का फॉर्मूला पता है, एसआई बराबर क्या होता है, पी गुना टी गुना आर बटा 100। एसआई कितना दिया हुआ, एसआई जो हमारा है 3 है, तो 3 बराबर पी, पी कितना है, तो पी हम लोग 1 रुपया माने हैं, तो पी 1 गुना टी, टी कितना समय 20 साल है। आर तो निकालना, ये क्वेश्चन नहीं बोला कि दर निकालना है, क्या दर, रेट नहीं जानते तो रेट बटा 100, कुछ कटेगा तो काटेंगे, आंसर टिक करेंगे, 20 पचे 100, कोना कोनी गुना करेंगे तो आर का जो माना जाएगा 5 दिया 15, मतलब रेट जो आ जाएगा वो 15% आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके जरूर पूछे। आप लोग बोलिएगा एक्स मानते तो दिक्कत होता, कटता कैसे, तो वो भी हम समझाना चाहेंगे आप लोगों को। अगर देखिए एक्स ही माने तो क्या होता है, यहाँ एक्स माने तो ये 4x हो जाता, ये एक्स कितना 3x आया था, मतलब ये 3x था, ये x था, तो x से x तो कट ही रहा था। तो जैसे भी बनाएंगे वो बनेगा, जितना भी हम लोग माने, आप लोग का मन करे माने का 8 मान लीजिए, कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, तो ब्याज कितना हो जाएगा, 32 मार गया 24 हो जाएगा। उस प्रकार से बनाइए, आंसर सेम आएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। कहीं भी दिक्कत हो किसी भी प्रकार का तो कमेंट करके जरूर पूछिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, 2 दिनों में एक साथ किसी कार्य को पूरा करने के बाद पी और क्यू को क्रमशः 1200 और 400 रुपये मिले, तो क्यू अकेले काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या रुपया दिया हुआ है और काम जो है 2 दिन में कंप्लीट होता है। ठीक है, 2 दिन में एक साथ काम करता है, रुपया दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें निकालना है कि अकेले अगर क्यू काम करेगा तो कितने दिन में होगा। क्यू का क्या, हम दोनों का बता सिखाते हैं आप लोगों को निकालने के लिए। पी का सीख गए तो क्यू का भी निकल ही जाएगा, तो हम लोग दोनों का निकालते हैं। हम लोग को टिक करना है पी का। तो देखिए रुपया जो दिया हुआ है, पी को कितना रुपया मिला है, तो पी को जो रुपया मिला है वो 400 रुपया मिला, 1200 रुपया मिला, कितना 1200 रुपया। ठीक है, क्यू को जो काम का रुपया मिला है, क्यू को वो 400 रुपया मिला, अभी आजा 400 रुपया मिला है। हम लोग करते हैं क्या, अनुपात निकाल लेते हैं, काटेंगे तो ये हो जाएगा 1:3, कितना हो जाएगा 1:3। ये अनुपात क्या निकला, ये जो निकला, अब समझाते हैं, एक चीज ध्यान समझिएगा, ये रुपया का अनुपात निकला, ये रुपया का अनुपात। लेकिन रुपया का जो अनुपात होता है, रुपया जो मिलता है वो क्षमता के अनुसार मिलता है कि इसका कितना क्षमता है, कि कितना काम करने का इसके पास क्षमता है। ये जो रुपया निकला, क्या बोल सकते हैं इसी को क्षमता का भी अनुपात निकला, कितना का, क्षमता का भी अनुपात। आप लोगों को पिछले क्लास में बताए थे, अगर क्षमता का जो भी अनुपात है, समय का जो अनुपात होता है उसका रेसिप्रोकल होता है। आप लोग बोलिए कहाँ बताए थे, तो यहाँ पे देखिए हम दिखाते हैं। क्या यहाँ पे बताए थे, क्षमता का रेसिप्रोकल होता है रुपया का। इस क्लास में बताए थे आप लोगों को हम इस क्वेश्चन को।
यहाँ पर दिखाना अगर चाहें, यहाँ पे बताए थे क्या? हाँ, यहाँ पे नहीं बताए थे। हाँ, क्षमता का यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे भी नहीं। क्षमता का जो होता है तो किसी ना किसी क्लास में हम कल ही आप लोग को डिस्कशन किए थे, यहाँ पे देख सकते हैं इस क्लास में होता। हाँ, यहाँ पे देखिए क्षमता, समय का उल्टा क्षमता। अगर समय दिया था तो हम लोग क्षमता क्या किए, उल्टा करके निकाले। इसका वाला यहाँ लिख दिया, इसका वाला यहाँ, तो एक दूसरे का उल्टा होता है। सेम इस प्रकार वहाँ पे और चीज समझाए थे, जाके देख सकते हैं। तो इसका वाला यहाँ आ जाएगा, क्यों आता है वो वहाँ पे समझा चुके हैं, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो 3 इसके समय का रेशियो आ जाएगा 1:3। मतलब ये जो है तो इसका एक दिन में अगर 3 काम करता है तो 3 दिन में 1 काम करता है, ये हो गया। क्षमता तो एक ही है, 3 है इसका, तो एक दिन में 3 काम करता है, इसका इतना क्षमता है। ठीक है, और इसका अगर देखें तो 3 दिन में 1 काम करता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम देखें तो हमको इस ये समय से कोई मतलब ही नहीं था। ठीक है, बस समझाया आप लोगों को। लेकिन बोला है क्वेश्चन में 2 दिनों में एक साथ काम को पूरा करने के बाद, मतलब 2 दिन में पूरा काम कर लेता है। क्षमता कितना है इसका, एक दिन में 3 काम करने का क्षमता है। एक दिन अगर दिन देखा जाए, दिन में बोले तो ये जो है एक दिन में 3 काम करता है एक दिन में। ठीक है, और ये जो है एक दिन में 1 काम करता है। ये क्षमता का रेशियो निकला तो ये एक दिन में 3 काम, ये एक दिन में 1 काम, एक दिन। ठीक है, ये जो है एक दिन में 3 काम और ये जो है एक दिन में 1 काम करता है। ठीक है, ये कितना, एक दिन में 3 काम और ये जो है एक दिन में 1 काम। अच्छा, अगर दोनों को देखें, दोनों मिल के एक दिन में कितना काम कर लेगा, तो दोनों मिल के अगर एक दिन में देखें तो ये दोनों मिल के एक दिन में 4 काम कर लेगा। 3 काम ये और 1 काम ये, तो दोनों मिल के जो है एक दिन में 4 काम कर लेगा। और दोनों मिल के कितना दिन तक काम किया, 2 दिन तक किया है। इसका मतलब काम कितना होगा, एक दिन में 4 काम करता है और काम जो किया है वो 2 दिन तक किया है, तो टोटल काम होगा कितना, 8 काम। ठीक है, 8 काम होगा ना, कि 2 दिन तक किया कितना, 4 काम, मतलब 8 काम। अब यही काम को हमको किसका निकालना है, जिसका भी निकालना, मानिए क्यू का ही निकालना है। तो चलिए क्यू का कैसे निकालेंगे, तो क्यू का क्या, टोटल काम कितना है, 8 काम है। एक दिन में कितना काम करता है, तो क्षमता कितना है क्यू का, तो क्यू का क्षमता 1 है। कितना क्षमता है क्यू का, 1 है, तो 1 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8। मतलब 8 दिन में सभी काम को कर देगा कौन, क्यू। आंसर हमको क्यू का ही पूछा था। पी का भी निकालने बोलता तो पी का कैसे निकालते, पी का तो टोटल काम कितना है, 8 है। एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है, तो 3 से कर देंगे, ये निकल जाएगा पी का। किसका निकल जाएगा, ये पी का। तो हमको पी का नहीं चाहिए था, हमको चाहिए था सिर्फ क्यू का, तो क्यू का आ गया 8। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, दूसरा नंबर भी क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है। एक दुकानदार 1000 अंकित मूल्य वाला एक पेन ड्राइव क्रमिक रूप से क्रमशः 15% और 10%, यहाँ पे 10 से 15 नहीं है, 10% और 15% की छूट के बाद खरीदता है। एक दुकानदार है, वो खरीदने के लिए गया। ठीक है, क्या चीज, पेन ड्राइव, जो भी बात कर रहा है। ठीक है, पेन ड्राइव जो है खरीदने के लिए गया, तो खरीदने के लिए जब गया तो उस पर अंकित मूल्य जो था, अंकित मूल्य वो 1000 रुपया अंकित मूल्य था। कितना था, अंकित मूल्य था 1000 रुपये। अंकित मूल्य तो 1000 था, लेकिन वो छूट लेने के बाद इस पे कितना में 10% और 15% का दो लगातार छूट लिया, क्रमिक छूट लिया। तो क्या डायरेक्ट हम इसको 10% और 15% मिला के 25% छूट बोल सकते हैं, तो नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो कितना होता है क्रमिक छूट, देखते हैं वो भी। मतलब वो खरीदा कितना में, वो यहाँ से निकलेगा, क्योंकि वो दुकानदार है। बोतल के माने डिब्बा पे 1000 लिखल है, वो खरीदने गया तो 1000 तो लिखल था ही ना, इस पे छूट लिया वो। ठीक है, छूट लिया तो कितना में खरीदा, हम लोग वो निकाल लेते हैं। ठीक है, ये एमपी था, ये जो आदमी छूट लेके कितना में खरीदा है वो पता कर लेते हैं। 1000 का चीज है, ठीक है, 1000 का है। हाँ, इस पे छूट कितना का लिया है, तो 10% और 15% का छूट, दो को लगातार छूट का सक्सेसिव डिस्काउंट लगा सकते हैं। तो आप लोग को सक्सेसिव डिस्काउंट का हम फॉर्मूला लिखा चुके हैं। क्या होता है देखिएगा, सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला वो हमारा होता है, अगर छूट है देखिए प्लस माइनस दोनों चिन्ह लिख देते हैं, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई, और यहाँ पे डिपेंड करेगा क्या चिन्ह आएगा, एक्स बाई बटा 100। क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्स बाई बटा 100। ये होता है सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला। दिया है ये 10% और 15% का क्या लिया है, छूट लिया है। छूट का मतलब माइनस, तो 10% का छूट मतलब यहाँ पे 10, फिर लिया वो 15% का छूट मतलब -15। ठीक है, और क्या हो जाएगा, फिर देखिए यहो माइनस ये यहो दोनों छूटे हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 10 गुना 15 बटा 100। मतलब टोटल दोनों मिला के इतना % का छूट हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 गया, 5 से कटेंगे, 5 गुना 10, 5 तिया ही 15। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 15 10 25 -25 प्लस 1.5। जब इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 23.5। कितना हो जाएगा तब, जब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 23.5। चलिए लिख देते हैं यहाँ पे, हाँ कितना हो गया
23.5 हो गया। ये क्या हो गया, ये हमारा इसको इतना का डिस्काउंट मिला। अब कोई भी चीज 1,000 का है, उस पे जो है 23 मतलब बोल सकते हैं 23.5% का डिस्काउंट मिला। अच्छा डिस्काउंट मिला तो खरीदा कितना में होगा, मतलब सीपी कितना होगा, तो 100 में डिस्काउंट को हटा देंगे 23%, 23.5 को 100 में 23.5 को हटा देंगे तो बचेगा कितना, तो हमारा बचेगा 24 76.5 बच जाएगा। मतलब इतना में ही खरीदा होगा 76.5 में ही, क्या कि 1,000 टोटल दाम था, उसका 23.5% छोड़ दिए, तो 23.5% छोड़ दिए तो लेंगे कितना 76.5। इसका निकाल देते हैं यहाँ से बटा क्या करेंगे, परसेंटेज निकालना है तो 100, दशमलव उड़ाए तो ये हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज था ना उसका 100 आया, दशमलव उड़ाए उसका 1 जीरो, तो 3 गो जीरो से 3 गो जीरो खत्म। मतलब उस चीज को खरीदा है वो कितना में 765 रुपया में, ठीक है। मतलब खरीदा तो 765 में, लेकिन इस पे और कुछ बोला गया है वो भी देख लीजिए। छूट के बाद खरीदता है, ठीक है, यदि वह 35 रुपया पैक करवाने में खर्च करता है। अब मानिए खरीद लिया इस सामान को, अभी पैक करवाएगा इस सामान को, तो ये अपना जेबी से ही रुपया खर्चा करेगा ना। अब मानिए इस सामान को वो क्या करवाएगा, पैक करवाएगा, तो वो जो पैक करवाने का खर्च आएगा वो कहाँ से आएगा, इसके पॉकेट से आएगा। मतलब बोल सकते हैं टोटल जो इसके खरीदने में खर्च हुआ है, कितना खर्च हुआ है, इसी में हम लोग जोड़ देंगे उसको भी। टोटल खरीदने में जिसको खर्च हुआ है वो कितना का खर्च हुआ है, तो करेंगे क्या, इसमें हम लोग 35 को जोड़ देंगे, तो जब 35 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 8,000। मतलब वो खरीदने में जो खर्च किया है वो कितना रुपया खर्च किया, 8,000। क्योंकि मानिए तो नहीं बोल सकते कितना में खरीदा, इतने में इसी पे लाभ आने लगा। अरे इम्पैक्ट जो करवाया वो भी तो इसी पे काउंट होगा। मतलब टोटल इसको पड़ गया 800 का चीज, 800 का खरीद पड़ गया, लेकिन बेचा उस चीज को कितना में, 1,000 में बेच दिया। मतलब सेलिंग प्राइस बेच दिया कितने में, उस चीज को 1,000 में। खरीदा 800 में, बेच दिया 1,000 में, बोल रहा लाभ कितने होगा, इसका लाभ प्रतिशत। तो हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ गुना 100 बटा करें मूल। तो कोई चीज को खरीदा है कितना में, 800 में, बेच रहा है कितना में, 1,000 में, कितने का लाभ हो रहा है, तो लाभ जो हो रहा है वो 200 का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है, 200 का लाभ गुना 100 बटा क्या हो जाएगा, बटा जो जाएगा सीपी मतलब करे मूल हमारा कितना है, आप लोग देख सकते हैं करे मूल जो है वो कितना है, 800 है। तो करे मूल यहाँ लिख देंगे 800। जब इसको काटेंगे तो 4 बार में इसको काटेंगे तो 25, मतलब इसको जो लाभ हुआ है वो 25% का हुआ है। इतना भी नहीं निकालना था, ठीक है। यहीं पे मानिए यहाँ पे भी कर सकते थे, बटा 800 गुना 100 25% आ जाता है, यहाँ से भी काटेंगे 4 25 100, मतलब उसको जो लाभ हुआ है वो कितने का हुआ है, 25% का लाभ हुआ है। कितने का लाभ, 25% का। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके जरूर पूछिए। आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा है वो क्या है, विज्ञान और कला के छात्रों का अनुपात 5:3 है। विज्ञान और कला समझते हैं ना, विज्ञान मतलब साइंस और कला मतलब आर्ट्स, ठीक है, आर्ट्स। इसका जो विद्यार्थी का अनुपात है, मतलब साइंस में अगर 5 अनुपात में विद्यार्थी है तो आर्ट्स में जो है वो 3 अनुपात में विद्यार्थी है। ऐसा क्वेश्चन बोला है, 5:3 के अनुपात में है। और टोटल जो विद्यार्थी है वो कितना है, 1528 कुल विद्यार्थियों की संख्या है कितना, 1528। तो पूछा आर्ट्स के छात्रों की संख्या का पता लगाना है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्स में। देखिए इसीलिए जो भी पूछा गया वो सभी लाए हैं आप लोगों के लिए। एनटीपीसी में जो भी एग्जाम हुआ 2015 से लेके अभी तक, चाहे कि इसमें हो 22 में हो 20, जो भी जब भी एग्जाम हुआ है वो सभी का प्रीवियस ईयर है, ठीक है, इसलिए आप लोग जरूर करें। अच्छा यहाँ पे देखिए, तो साइंस और आर्ट्स का बच्चा को अगर मिलाते हैं तो अनुपात में कितना होता है, तो 5:3:8, मतलब अनुपात में मिलाएं तो इसका रेशियो आया कितना, 8। और एक्चुअल में 8 नहीं है, एक्चुअल में कितना है, 1528 है। तो कितना है यहाँ पे एक अनुपात का मान देख सकते हैं, तो 8 का 8 8 9 72, कितना 8 9 72, फिर 8 का 8 191। मतलब एक्चुअल में हम लोग का तो अनुपात में आ रहा है कितना, 8 अनुपात में, और एक्चुअल में ही 1528 है। मतलब बोल सकते हैं कि एक अनुपात का मान ही 191 है। तो आर्ट्स का भी बच्चा 3 अनुपात में नहीं होगा, एक्चुअल में कितना हो जाएगा, 3 गुना 191 हो जाएगा ना एक्चुअल में, क्योंकि एक अनुपात का मान 191, तो 3 अनुपात का मान क्या करेंगे, एकरा में गुना कर देंगे 3 से, तो ये हमारा आ जाएगा। गुना जब करेंगे तो 3 के 3 19 तिया 57, 3 का 3 हो जाएगा 19 तिया 57। मतलब टोटल आर्ट्स में जो विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगा वो हो जाएगा 573। तो 573 हमारा ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी।
उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके जरूर पूछे। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? देखिएगा, 50 और 80 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए तो जोड़ने वाला ही क्वेश्चन है, जोड़ ही सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला होता है ना, क्योंकि अभाज्य संख्या क्या है, वैसी संख्या जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी और से भाग नहीं लगे। ठीक है, इसमें कोई वो नहीं होता है कि लगातार संख्या, ऐसा कोई नहीं है। 50 से हमको जाना है कि इसके 50 से 80 के बीच का संख्या निकालना है। 50 से 80 के बीच का संख्या, तो पहला संख्या 51 होगा क्या? नहीं, 50 तो नहीं होगा, क्योंकि 50 के बाद वाला लेना है, बीच 50 और 80 के बीच का संख्या लेना है। 51 नहीं होगा, क्योंकि 51 में हमारा 17 से भाग लग जाता है। तो ऐसा संख्या लेना है जिसमें किसी से भाग नहीं लगे, मतलब एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं लगे। तो 52 में भी 2 से लग जाता है। 53 हो सकता है क्या? 53 हमारा हो जाएगा। 53 हमारा क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या, क्योंकि 53 जो है वो 53 में जो है किसी से भाग नहीं लगता है। ठीक है, 53 के बाद कौन सा अभाज्य संख्या होगा वो भी देख लेते हैं। ठीक है, हमको देखना है 50 और 80 के बीच अभाज्य संख्या। ठीक है, हमें तो ये देखना है। तो पहला हम लोग आंसर, पहला ऑप्शन देख लिए। तो पहला हमारा क्या है? 53। 53 के बाद 54 नहीं, 54 में 2 से भाग लगा। 55 में 11 से भाग लगता है, 5 से लगता है। इसी प्रकार से अगला अगर देखिएगा आप लोग, तो अगला जो हमारा आ जाएगा वो 59 हो जाएगा। कितना? 59 में किसी से नहीं लगता है। उसके बाद हो जाएगा 61। उसके बाद जो हमारा हो जाएगा 67 हो जाएगा। उसके बाद जो हो जाएगा वो 71 हो जाएगा। 1 से लेके 100 तक का जो भी अभाज्य संख्या होता है वो आप लोग जरूर याद रखें। टोटल अभाज्य संख्या 25 गो होता है 1 से लेके 100 तक में। अभाज्य संख्या जो टोटल होता है वो 25 गो होता है। 71 के बाद का अभाज्य संख्या का बात करें तो 73 में किसी से भाग नहीं लगता है, और 79 में किसी से। ये हमारा 50 और 80 के बीच का अभाज्य संख्या है। इसमें जो है किसी से भाग नहीं लगता है, एक और स्वयं के अलावा किसी से भाग नहीं लगता है। ये हमारा क्या हो गया? अभाज्य संख्या का संगठन, इसके 50 और 80 के बीच। चलिए, इसका क्वेश्चन में बोला है कि इसका योगफल निकालना है। क्या करना है? इसका योगफल निकालना है। सभी को जोड़ देते हैं। सभी को जोड़ेंगे तो इकाई अंक से पता चल जाएगा, क्योंकि सभी की इकाई अंक पे क्या है? अलग अलग मान है। तो 9 3 12, 12 13, 13 7 20, 20 1 21, 21 9 30, 30 3 33, 33 के 3, 33 के 3 बाकी 3। लेकिन इकाई अंक पे इसमें 3 है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, एक ही ऑप्शन में 3 है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। से मन करे आप लोग को जोड़ने का जोड़ सकते हैं। पैंचा कितना से 3 बचा था पैंचा, तो 7 3 10, 7 17, 17 8 7 कितना हो जाएगा? 24, 24 और 6 कितना हो जाएगा? 24 में 6 जोड़ देंगे 30, 30 6 36, 36 और 5 41, 41 5 46। तो आ गया जोड़ के। लेकिन हम लोग इकाई अंक पे जब चल सकते हैं तो इकाई अंक पे ही चलना है, टाइम को बर्बाद नहीं करना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके जरूर पूछिए। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अपने चैनल पे जो है सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है। आप लोग अगर नहीं देखते हैं तो जरूर देखें। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पूछा है कि 6 से किसमें 6 से भाज्य, ठीक है, कौन सी संख्या है जिसमें कि 6 से भाग लग रहा है, मतलब 6 से भाज्य संख्या हमको ज्ञात करना है। 6 से कौन सा ऐसा संख्या जो 6 से भाज्य है? ठीक है, 6 से क्या है? भाज्य संख्या है, वो संख्या हमें ज्ञात करना है। तो देख लेते हैं। तो 6 से जिसमें भाग लगेगा उस संख्या में हम बोल सकते हैं कि उसमें 2 से भी लगेगा, उसमें 3 से भी लगेगा, क्योंकि ये दोनों का मल्टीपल है। तो 2 का तो नियम आप लोग को पता ही है। अगर नहीं पता है तो जान लीजिए कि जिस भी संख्या के इकाई अंक पे सम संख्या होगा वही संख्या में 2 से भाग लगेगा। ठीक है, मतलब जिस भी संख्या के इकाई अंक पे कितना होना चाहिए? 2, 0, 2, 4, 6, 8, इस पर ये सभी संख्या होगा उसी में 2 से भाग लगेगा, इसके अलावा नहीं लगेगा। तो 2 से इसमें भाग लगेगा। देखिए इसके इकाई अंक पे क्या है? 3 है, मतलब ग्राम 2 से भाग नहीं लगेगा। जब 2 से नहीं लगेगा तो 6 से भी नहीं लगेगा। 2 से इसमें भी लग जाएगा, 2 से इसमें भी लग जाएगा, 2 से हमारा इसमें भी लग जाएगा। लेकिन अब 2 से हम लोग सेलेक्ट कर नहीं पाए तो 3 से करते हैं। तो 3 के विभाज्यता का नियम क्या है? कोई भी संख्या को देखना है, मानी 87 को ही देखना है। क्या 87 में 3 से भाग लगेगा? तो बोलिएगा हाँ, 29 या 87 होता है। लेकिन अगर चेक करके बोलेंगे करने तो चेक इस प्रकार से होता है। 8 7 15, कितना आ गया? 15 आ गया। तो क्या 15 में भाग लगता है 3 से? बिल्कुल लगता है। इसका मतलब है कि 87 में भी 3 से भाग लगेगा। क्या इतना हम लोग जोड़ेंगे? जैसे मानिए आ गया कोई 97 ही, इसमें चेक करना है। तो 9 7 कितना होता है? 16। क्या 16 में 3 से लगता है? नहीं लगता है। इसका मतलब 97 में भी 3 से भाग नहीं लगेगा।
लेकिन क्या इतना जोड़ेंगे? तो नहीं जोड़ना है। दूसरा क्या तरीका है, जो 3 से कट रहा है उसको काटते जाएंगे। इसमें 3 से खत्म हो गया, खत्म, बचा कितना? 7। क्या 7 में लगता है भाग? नहीं लगता है। इसका मतलब इस संख्या में भी नहीं लगेगा। उस प्रकार से चेक कर लेते हैं। 2 1 3, 3 से 3 8 7 15, मतलब इसमें 3 से भी लग गया और इसमें 2 से तो लग ही रहा है, इसमें दोनों संख्या से लग गया, इसका मतलब इसमें 6 से भी भाग लगेगा। मतलब आंसर हमारा यही हो जाएगा। आगे भी चेक करने का मन है किसी को, कर सकते हैं। कितना? 2 1 3, 3 से 3 बच कितना गया? 7। क्या 7 में भाग लगता है 3 से? नहीं, ये खत्म हो गया। इसको भी चेक करते हैं। 2 1 3, इसको चेक करना ही नहीं है। 3 से लग तो रहा है इसमें, लेकिन इसमें 2 से तो नहीं लग रहा है, क्योंकि 2 से तो लगने के लिए इकाई अंक पे इकाई सम संख्या होना चाहिए। ये तो पहले ही गलत हो चुका है, बचाइए। तो 2 1 3, ठीक है, 3, ठीक है, 8 8 16, मतलब 16 में 3 से भाग लगता है? नहीं लगता है। मतलब इस संख्या में भी हमारा 3 से भाग नहीं लगेगा। इस संख्या में भी 3 से भाग नहीं लगेगा। एक ही ऑप्शन में हमारा वैसा था जिसमें 3 से भाग और दूसरा भाग दोनों से लग रहा था, वो 12 था। 1 2 3 7 8। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को हम कल भी कराए थे, 6 से विभाज्यता का नियम वाला, लेकिन उस क्वेश्चन में हमारा क्या था? अलग था। क्या था? मान अलग चेंज कर दिया था, लेकिन वहां भी चेक करना था 6 से विभाज्यता का नियम पे कि 6 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं इसी प्रकार का। नहीं, हमारा 6 ही क्वेश्चन हम लोग डेली लाते हैं, यहाँ पे हम लोग का वीडियो खत्म होता है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके जरूर पूछें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।